नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन एनडीसी निशुल्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो रामबाण क्लासेस शिक्षक भर्तियों हेतु 2020 सीरीज बड़ी शानदार है। मुझे सबसे अच्छी बात है कि कोई चीज जिससे सबसे पहले आप खुद संतुष्ट होते हैं तो दूसरे संतुष्ट हो पाते हैं। तो मैं खुद इस सीरीज से बड़ा संतुष्ट हूं कि ये वास्तव में एक उपयोगी है। मैं एक स्टूडेंट की दृष्टि से देखता हूं तो ये बहुत उपयोगी सीरीज है और आप इसे क्रमबद्ध देखिएगा। ये सीरीज जो आज 9वीं क्लास है, ये यहाँ लिख रखा है 9वीं क्लास, तो 9 नंबर क्लास है। तो ये 9 से मतलब यूं मान लीजिए 200 300 400 तक भी जाएगी, लेकिन ये सीरीज रुकने नहीं देंगे। और ये सीरीज आपके बड़े काम आएगी, चाहे नेट का पेपर दे रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, एमपी, पूरे भारत में कहीं पर भी हिंदी साहित्य से संबंधित अगर क्लासेस चाहिए तो ये बेस्ट क्लासेस साबित होगी। और आरपीएससी की दृष्टि से तो रामबाण है ही। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नाभादास की कृति जो है वो नहीं है। नाभादास की कृति कौन सी नहीं है? तो चाय के साथ फटाफट पहला आंसर दीजिए। तो आपके दिमाग में आ गया कि भाई नाभादास की भक्तमाल तो है, और अष्टयाम नाभादास की सर हमने ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ रखी है, शायद ऐसा आए। और राम भक्ति संबंधी स्फुट पद भी इन्होंने लिख रखे हैं। तो सर सिद्धांत रहस्य हमें नहीं लग रहा। बिल्कुल इसका सही जो उत्तर होगा वो सिद्धांत रहस्य होगा। और आप जानते हैं नाबादास, जैसा कि इस क्लास की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इसमें हम व्याख्या करेंगे जितना हो सके। नाभादास ने जो रचना लिखी थी भक्तमाल, उस भक्तमाल का सन माना जाता है 1586 ईस्वी, ये इसका सन माना जाता है। आप जानते हैं इसी नाभादास को इसी नाभादास को इसी नाभादास की बात कर रहा हूं, इसी नाभादास को ग्रियर्सन ग्रियर्सन ने इस नाभादास को एक नाम दिया था। उनके अनुसार इनका मूल नाम था नारायण दास। क्या मूल नाम था? नारायण दास। ग्रियर्सन की और भक्तमाल की एक नाभादास की एक अच्छी विशेषता, एक अच्छी बात यह भी है कि कहते हैं कि भक्त भक्त कवियों को लेकर कवियों को भक्त कवियों को लेकर जो लेखन परंपरा है ना, लेखन परंपरा लेखन परंपरा डालने वाले लेखन परंपरा डालने वाले कवि जो हैं वो कौन है? वो अपने कौन है? नाभादासी हैं। और नाभादास ने इसी भक्तमाल रचना में जो है तुलसी को, किसको? तुलसीदास जी को तुलसीदास जी को तुलसीदास जी को क्या कहा था? कलिकाल का वाल्मीकि। कलिकाल यानी कलयुग हो गया, कलिकाल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। क्या कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि कहकर पुकारा है। तो ये नाभादास के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में, हाँ, इसे एक चीज ये भी हो जाती है, इसमें कितने भक्त कवियों का वर्णन है? तो 200 भक्त कवियों का वर्णन है। कितने हैं? 200 भक्त कवि हैं। और उन 200 भक्त कवियों का वर्णन जो है 316 छंदों में किया गया है। कितने छंदों में किया गया है? 316 छंदों में किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोक नायक के रूप में तुलसी ही हुए हैं। यानी उत्तर भारत की बात हो रही है, सबसे बड़े लोकनायक महात्मा बुद्ध के बाद अगर कोई व्यक्ति हुआ है तो वो तुलसीदास जी ही हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तक का तो कैसे हो सकता है? तो आपका दिमाग इसमें जाएगा, कहां जाएगा आपका दिमाग जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन की ओर। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोकनायक माना है, तुलसीदास जी को महात्मा बुद्ध के बाद। इसी तरह से आपने एक नाम सुना होगा, विंसेंट स्मिथ। नाम सुना है? बोला सर बिल्कुल सुना है, विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी यानी मुगल काल को अगर देखें तो सबसे श्रेष्ठ पुरुष अगर कोई हुआ है तो वो तुलसीदास जी हुए हैं। इसी अलावा मधुसूदन सरस्वती का नाम सुना होगा आपने। मधुसूदन सरस्वती मधुसूदन सरस्वती ने इन्हें आनंद वन मधुसूदन सरस्वती ने इन्हें आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। क्या कहा है? आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। वहीं आप रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह
रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह तुलसीदास, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा है। क्या कहा है? हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। तो ये 2-3 कथन है, ये आप ध्यान रखें, इस तरह से हम और व्याख्या करते चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने जो काशी में फैली महामारी का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? बिल्कुल, ये अब हम सबको पता है कि तुलसीदास जी ने काशी में फैली महामारी का वर्णन किया है, और इस महामारी का वर्णन किस रचना में किया है? कवितावली में किया है। ये भी हमें पता है, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंपटीशन का लेवल जो है वो लोग मानते हैं टफ होता जाएगा। टफ नहीं होता जाएगा भाई। एक समय तक एक क्वेश्चन को 2 या 3 या 4 एग्जाम में अगर पूछ लिया गया है, फिर उस क्वेश्चन की वैल्यू खत्म हो जाती है, उतनी वैल्यू नहीं रहती है। क्योंकि आजकल तो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर साहित्य बड़ा शानदार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हमें तो साहित्य की एबीसीडी नहीं आती थी बीएड तक। तो धीरे धीरे जो ये चीजें आप आज पढ़ रहे हो, बेसिक चीजें, ये तो 8वीं 10वीं में पढ़ने लग जाएंगे, और आप टीचर बनोगे तब 10वीं 12वीं को पढ़ाने लग जाओगे। तो ये चीजें तो उनको तब 10वीं में मालूम हो जाएगी। तो जब वो आएंगे कंपटीशन लेवल तक, तब उनका स्तर थोड़ा ऊंचा होगा। तो वही बात है, अब हमें ये नहीं देखना कि महामारी का वर्णन कवितावली में हुआ था, हमें ये देखना है कि किस कांड में हुआ था। तो यहाँ पे उत्तरकांड, लंका कांड, सुंदर कांड, या फिर कौन सा कांड है? तो बताओ। देखें, बिल्कुल, तो इसका उत्तर आपको ये देना है कि इसका उत्तर होगा उत्तरकांड। इसका उत्तर क्या होगा? उत्तरकांड होगा। फिर है, आरती कीजिए हनुमान लला की, और आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ। तो ये आरती किस के रचयिता कौन है? ये आरती के रचयिता कौन है? आरती कीजिए हनुमान लला की। ठीक है, तो इसके जो रचयिता हैं आपने उत्तर दे दिया होगा, रामानंद। रामानंद, आप ये भी ध्यान रखें कि रामानंद के जो गुरु हैं, रामानंद के गुरु हैं, गुरु का नाम है राघवानंद। क्या नाम है? राघवानंद। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है। और राघवानंद, आपको बता दें, राघवानंद जो है वो रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य की जो पीढ़ी है उसमें चौथी पीढ़ी, 4 नंबर, जो 4th नंबर, मतलब रामानुजाचार्य, फिर मतलब क्रम से चौथे नंबर पे आते हैं। रामानुजाचार्य की चौथी पीढ़ी में आते हैं राघवानंद, और फिर राघवानंद से आगे पीढ़ियां चलती जाती है, तब हम पहुंचते हैं रामानंद तक। रामानंद के बारे में आपको 2-3 चीजें और भी ध्यान रखनी पड़ेगी, और ध्यान रख लो तो अच्छी बात है। सबसे पहले बात करते हैं, रामानंद का जन्म, जो जीवन काल है वो 1368 से 1468, ये समय जो है वो माना जाता। ठीक है, गुरु बता दिया इसके, राघवानंद इनके गुरु हैं। उसके बाद इनकी जब रचनाओं की बात करते हैं, तो राम रक्षा स्रोत आपने पढ़ रखा होगा, वैसे तो कोई खास बात नहीं है, राम रक्षा स्रोत है। इसके अलावा राम तारक मंत्र है, वो भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा योग चिंतामणि, मैं रामानंद के ग्रंथ बता रहा हूं, योग चिंतामणि, और एक जो हो गया हनुमान जी की आरती, हनुमान जी आरती। ये सब जो वर्णन है वो किसका है? रामानंद का गुरु का नाम राघवानंद, 1368 से 1468। इनकी रचनाओं में राम रक्षा स्रोत, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अग्रदास जी की है? तो बताओ, देखें इसका उत्तर। हाँ जी, आवाज भी क्लियर है, पानी पी लिया मैंने। ठीक है, तो हाँ, इनमें से कौन सी रचना अग्रदास जी की है? आपको पिछली क्लास, अगर 8 नंबर क्लास आपने देखी है, तो मैंने उसमें पूरा अग्रदास जी का पूरा अच्छे से वर्णन कर रखा है। तो जिनका वर्णन पहले हो चुका है उनको फालतू हम समय नष्ट नहीं करेंगे। बताओ, देखें तो कौन सी रचना अग्रदास जी की है? सिंपल सी बात है, इसमें जो है वो ध्यान मंजरी अग्रदास जी की है, ना तो विरह मंजरी, न मान मंजरी, न अनेकार्थ मंजरी। तो सर ये किनके हैं? ये आगे विश्लेषण आ जाएगा, तब हम पूरा देखेंगे। अनेकार्थ मंजरी किसकी है, कितनी 5 मंजरियां हैं, वो 5 मंजरियां किसकी है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मेरा मौलिक प्रश्न है। ये मान लीजिए मौलिक प्रश्न है, किसी किताब से कॉपी पेस्ट नहीं है, ये बनाया बहुत अच्छा, सोच समझ के बनाया। इसका उत्तर आप दीजिएगा।
सबसे पहले तुलसी से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? मार्मिक स्थलों की पहचान करने में तुलसी का कोई सानी नहीं है। यानी जो रामचरितमानस में जहां जहां वर्णन है तो मार्मिक स्थलों पर तुलसी ने बड़ा शानदार वर्णन किया है। तो ये बात तो सही है, तुलसी के काव्य में भावों की विविधता दिखाई देती है। क्या ऐसा सत्य है क्या? तो आप कहेंगे सर भावों की विविधता बिल्कुल सर हाँ होती है, होती है। अलग अलग जगह अलग अलग भाव है ना। जहां लक्ष्मण मूर्छा में होते हैं तब राम जी के अलग भाव होते हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तब अलग भाव होते हैं। तो भावों की विविधता तो है। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग, तो क्या ये ऐसा है क्या? तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाई प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल तुलसी, प्रसंगानुकूलता, प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग करना तुलसी की एक ऐसी विशेषता है जो और कवियों में दिखाई नहीं देती है। फिर आता है सर्वांग पूर्ण काव्य शैली। तो यहाँ पे सर ये सर्वांग पूर्णता, ये भी तो विशेषता तो ये भी आती है, प्रसंगानुकूलता भी विशेषता है, भावों की विविधता भी विशेषता है। ठीक है, भावों की विविधता तो डॉक्टर नगेंद्र ने बताई है। ये विशेषता किसके अनुसार है? ये है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। मार्मिक स्थलों की पहचान करने में तुलसी का कोई सानी नहीं है, एआरसी के अनुसार है। ये भी किसने बताई है? ये एआरसी ने बताई है। तो सर्वांग पूर्णता भी विशेषता है। तो सर इसमें से उत्तर कौन सा? देखिए यहां लिख दिया इसने, क्या किया इसने, मतलब पेपर तो क्वेश्चन तो मैंने ही बनाया है, मैंने बस इतना किया, मुझे पता है कि स्टूडेंट को ये शब्द जरूर याद रहेगा सर्वांग पूर्णता, बस मैंने आगे क्या नाम दे दिया? काव्य शैली। जबकि सर्वांग पूर्णता उनकी भक्ति की विशेषता है ना, भक्ति की विशेषता है सर्वांग पूर्णता, न कि ये कोई काव्य शैली है। बस मेन चीज ये सर्व, इनकी भक्ति सर्वांग पूर्णता, यानी भक्ति में सब प्रकार के अंग देखने को मिलते हैं, सर्व अंग पूर्ण, सर्व अंगों से पूर्ण भक्ति है इनकी। और मैंने यहाँ पे काव्य शैली नाम दे दिया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर अपनी किताब के अंदर बकायदा पॉइंट टू पॉइंट लिखे। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो अपनी हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन किताब आई है, अगर आपने ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई सोच रहे हैं नहीं हमारे पास फलानी है देम की है, कोई बात नहीं, किताबें सब अच्छी होती है, किताब कोई बुरी नहीं होती। लेकिन एक चीज जरूर है कि भाई मैं अपनी किताबें इसलिए शायद तारीफ कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज यह है कि मैंने स्टूडेंट की दृष्टि से किताब को तैयार किया है। हाँ उसमें छोटी मोटी जैसे कोई गलतियां कोई रह गई हो तो वो तो त्रुटि संशोधन मैं खुद करवा दूंगा। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जैसे ये सीरीज करवाते समय मैं कई बार कोई दूसरी किताब हाथ लग जाती है तो उसमें देखने लगता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे मिल नहीं रहा है। वहां पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक लिखा है, इतिवृत्तात्मकता से किताब को जो है वो दूर रखा है, ज्यादा थ्योरिकल नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट किताब चलती है और बड़ी शानदार। अगर आप 5 से 7 बार रिवीजन कर लेते हो साहित्य आपकी उंगलियों पे होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता, बहुत अच्छा प्रश्न है, राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। अब बताओ देखें इसका उत्तर क्या होगा? राम की लोकनायक रूप में स्थापना। बोला सर ये विशेषता लग तो रही है, और बिल्कुल सर ऐसा तो लगता भी है। समन्वय व लोक मंगल की भावना का अभाव, तो ये सर लग तो रहा है, नहीं लग रहा है। अवधि भाषा में उदास्य भाव की भक्ति, ये तो सर बिल्कुल लग रहा है। और सर लोकनायक के रूप में स्थापित भी हुए हैं। प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण, मतलब आलम्बन रूप, उद्दीपन रूप और जो क्या कहते हैं उसे अलंकारिक रूप, तीनों रूपों का चित्रण है। तो सर ये भी लग रहा है कि भाई तीनों रूपों का नहीं, लेकिन इसने अनेक बोल दिया, अगर 2 का भी होता है तो इसका मतलब 1 से अधिक रूपों का वर्णन है। तो सर आखिर इसमें होगा कौन सा? देखिए बस इसने क्या किया, समन्वय व लोक मंगल की भावना है, इसने क्या लिख दिया? अभाव। बस मुझे याद है कि मैं जिस भर्ती में सिलेक्ट हुआ था उसी भर्ती के अंदर इस प्रकार का एक कबीर से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें पूरी चारों विशेषता आगे से पढ़ने पर ऐसा लगता है तो कबीर की थी, लेकिन उन्होंने जहां कबीर की भाषा में कोई भाव था उन्होंने अ लगा दिया, और अ लगाते ही वाक्य गलत हो गया। लेकिन आपकी अगर तैयारी अच्छी होती है तो आपके प्रश्न पकड़ में आ जाता है, और कुछ लोग घबरा जाते हैं। जो घबरा गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया, जो डरा नहीं वो हारा नहीं। बस दिमाग में ये रखो। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 67 में बी हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? ये अंतिम रचना को लेकर विद्वानों में विभिन्न भिन्न मतभेद चलते हैं, लेकिन हम सर्वमान्य रूप से ही बात करेंगे। तो सर्वमान्य रूप से देखते हैं, अभी बात करते हैं विनय पत्रिका, कविता, हनुमान बाहुक, गीतावली, दोहावली। तो इसमें आपका उत्तर बड़ा शानदार तरीके से गया होगा, हनुमान बाहुक बिल्कुल सही भी है। और कुछ विद्वान जो हैं वो हनुमान बाहुक को जो है कवितावली का अंश मानते हैं, कवितावली का एक भाग मानते हैं। अब बात आती है कि कवितावली का भाग जो माना है, सबसे पहले कवितावली का भाग
जो है इस हनुमान बाहु को सबसे पहले कवितावली का भाग सर्वप्रथम किसने माना था? तो वो माना था राम गुलाम द्विवेदी। राम गुलाम द्विवेदी। तो सबसे पहले राम गुलाम द्विवेदी ने कहा कि भाई हनुमान बाहु जो है वो कवितावली का ही अंश माना जाता है। तो ऑप्शन में अगर हनुमान बाहु नहीं हो कवितावली हो तो आप कवितावली कर दो, कवितावली नहीं है हनुमान बाहु के तो हनुमान बाहु कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी आपको यह भी पता होना चाहिए कि तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो कौन सी किस भाषा की है। तो अब आप देखो रामचरितमानस आप कहोगे सर अवधी भाषा की है, रामलला नहछू जो रामलला नहछू है आप कहोगे सर ये तो अवधी की है, जानकी मंगल आप कहोगे सर ये तो अवधी की है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, देखो फिर इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर तो होगा विनय पत्रिका, राम विनयावली जो ये है ये अवधी भाषा की नहीं है। तो सर इसमें ब्रज भाषा की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो है ब्रज भाषा में आती है? तो बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो देखो दो रचनाएं आप ये याद रखो, एक तो राम गीतावली और एक हो जाएगी कृष्ण गीतावली। कौन सी होगी? राम गीतावली और कृष्ण गीतावली, दो रचनाएं तो ये होगी। फिर आ जाती है विनय विनयावली, है ना, गीतावली कवितावली और फिर हो जाएगी विनयावली, यानी हो गई विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, तो ये तीन रचनाएं तो ये हो गई। फिर आप देखिए, मैं देखो इसको आप क्या पढ़ना है? विनयावली, विनयावली, राम विनयावली, ठीक है। फिर आप एक रचना पढ़ोगे उसका नाम है दोहावली। क्या क्या नाम है? दोहावली, ठीक है। फिर आप एक रचना पढ़ोगे वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, ठीक है। और फिर एक रचना पढ़ोगे आप रामाज्ञा प्रश्नावली। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है सर? इसमें लॉजिक क्या? देखो लॉजिक ये है राम गीतावली, कृष्ण गीतावली वली, इसमें राम विनयावली वली और रामाज्ञा प्रश्नावली में वली, ठीक है। अब ये जो रचना है ये अवधी और ब्रज दोनों में मानी जाती है कि ये अवधी में भी है और ब्रज में भी है, लेकिन कम से कम ब्रज में तो है ही। तो सारी रचनाओं में वली वली आ रहा है लास्ट में। और ये देख लीजिए दोहावली, तो राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, राम विनयावली और दोहावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। एक रचना है जिसमें पन्नी आ रहा है, वल्ली 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 पन्नी। तो ये सारी वल्ली 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 पन्नी ये रचनाएं हो जाएगी ब्रज में, और बाकी सारी रामचरितमानस, रामललांशु, जानकी मंगल वगैरह कवितावली ये सारी रचनाएं किसमें हो जाएगी? अवधी भाषा में हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, सबके अलग अलग तरीके हैं और मैं आपको एक तरीका पकड़ा दिया, देखते हैं आप याद रखते हो नहीं रखते हो। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो अभी हमने बात की थी कि किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा है। किसको कहा है? तो आप कह दोगे सर ये तो तुलसीदास जी को जो है रामविलास शर्मा ने जो है वो क्या कहा है? राम विलास शर्मा, रामविलास शर्मा। देखो एक समय तक जो है इसको बहुत विवाद चलता था कि कुछ लोग जो है इसको बच्चन सिंह भी नाम आज भी आप पढ़ोगे, और ARC, ये तीनों का नाम आता है कि ARC, बच्चन सिंह और रामविलास शर्मा, इन तीनों ने जो है इनको जातीय कवि कहा था। लेकिन आप अगर निकटतम उत्तर दो तो ये रामविलास शर्मा काफी किताबों में आपको मिल जाएगा, तो इसलिए मैं कहूंगा आप रामविलास शर्मा पे जाएं, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि अपने जो दोनों टेस्ट सीरीज हैं वो शानदार टेस्ट सीरीज हैं, हिंदी संपूर्ण कोर्स और एक है जो जीके संपूर्ण कोर्स। यही दोनों टेस्ट सीरीज बेस्ट टेस्ट सीरीज हैं। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में, और अभी इस पर बहुत से टेस्ट अपलोड होने हैं। अभी कल रात को ही एक टेस्ट अपलोड हुआ है, वो कहानी वाला टेस्ट मैंने दोबारा अपलोड किया है। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जो हैं वो देवें, और अगर अपलोड अभी चेक कर लेना, कहानी वाला टेस्ट आएगा सबसे पहले। मैंने रात को 3-4 टेस्ट हटाए थे इसमें से, उनको रिप्लेस किए हैं, अच्छे क्वेश्चन और डाले हैं, तो देख लेना कहानी वाला अगर आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना दोपहर तक आ जाएगा। अभी आज मेरी ड्यूटी है बोर्ड परीक्षा में, तो मैं जैसे एग्जाम से आऊंगा उसके बाद मैं देख लूंगा आया है कि नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अगर परचेज करते हो आप यही करना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है आपको इसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लासेस सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप जानते हैं कि अजय सर जो हैं वो ज्योग्राफी करवा रहे हैं और रिचा मैडम जो है वो पॉलिटी करवा रहे हैं, आगे हिस्ट्री और रीजनिंग वगैरह सारी। तो इसमें कुल मिला के सारी भर्तियां कवर हो जाएगी, आपको आने वाले 3-4 साल में कोई ज्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। खैर इसकी ये भी बता देता हूं, इसकी वैलिडिटी जो है वो सितंबर 2025 तक रहेगी,
ठीक है ना। वैलिडिटी कब तक रहेगी? सितंबर 2025 तक रहेगी। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखें। अभी तो 2024 चल रहा है, सितंबर बाकी है, फिर 2025, 2000 सितंबर 25 दोनों टेस्ट सीरीज की जो वैलिडिटी वो रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? अब ये क्या है, लोगों को याद नहीं रहता कि, हालांकि आपको याद है, आपने 3-4 बार 10 बार 15 बार पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन याद नहीं रहता कि भाई रामचरितमानस का हृदय स्थल जो है वो किसको कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा अयोध्या कांड। अब इसको याद बड़ा इजी तरीके से कर सकते हो आप, इसके बारे में जानो भाई इसको आखिर हृदय स्थल कहा क्यों जाता है। मेन चीज तो ये है। तो हृदय स्थल कहने के पीछे पहला कारण ये है कि भाई राम जी का राज्यभिषेक हुआ था वो किस कांड में होता है? तो आप कहोगे सर अयोध्या कांड में, पहली बात हो गई। अब जब राम जी का राज्यभिषेक हो रहा था तब केकई है, केकई ने क्या किया था, 2 वरदान मांगे थे, वो भी इसी कांड में आया है वर्णन। ठीक है, अब वरदान मांग लिए तो दशरथ जी की जो मृत्यु हुई, दशरथ जी का जो निधन हुआ वो भी इसी कांड में आता है। इसके अलावा जो चित्रकूट सभा होती है उसमें राम और भरत मिलाप होता है, जो राम और भरत का मिलाप होता है, मिलते हैं आपस में, तो वो भी इसी में हुआ। और रामचंद्र शुक्ल ने, एआरसी ने इस चित्रकूट सभा को तो क्या कहा है, एआरसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, इसे एक आध्यात्मिक घटना कहकर पुकारा है। क्या कहा है कि भाई चित्रकूट सभा जो है वो आध्यात्मिक घटना कहकर पुकारा है। तो कुल मिला के रामचरितमानस में जो बड़ी बड़ी काम, राम जी का राज्यभिषेक, केकई द्वारा वरदान मांगने से दशरथ जी की मृत्यु, मतलब एक भूचाल आ जाना, चित्रकूट की सभा, ये सारा जो बड़े बड़े काम जो हुए हैं वो लगभग कहाँ हुए हैं, वो सारे अयोध्या में हुए हैं। इसीलिए रामचरितमानस का हृदय स्थल जो है वो अयोध्या कांड को कहा जाता है। अस्थि चरम मम देह तामे ऐसी प्रीति होती जो न श्री राम में, होती जो श्री राम में तो क्यों न हो गई भवभीति। इस तरह की पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां जो है वो कहता कौन है? तो ये कहते हैं हमें, कौन कहती है? रत्नावली कहती है, तुलसीदास जी से कहती है ना। तुलसीदास जी कहती है कि भाई अस्थि और चरम, हड्डियों और मांस के पुतले में तुम्हारी इतनी रुचि है, अगर ये रुचि अगर तुम्हारी, अगर मान लो भगवान श्री राम में होती तो तुम्हारी भवभीति, संसार से पार लग जाते तो मोक्ष मिल जाता। ठीक है ना। वैसे ही कोई आपको भी कह दे कि अगर तुम्हारी जो मान लो जिस चीज में रुचि है, किसी को टीवी देखने में रुचि है, किसी को मोबाइल में रील्स देखने में रुचि है, किसी को व्यर्थ में भटकने में रुचि है, किसी को गप्पे लड़ाने में रुचि है, अगर आपको भी कोई ऐसा रत्नावली जैसा मिल जाए और ये बोल दे कि अगर तुम्हारा इतना ध्यान अगर फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी पर होता तो अब तक तुम पार लग चुके होते। कोई तुम्हें मतलब ऐसे ललकारने वाला, कोई तुम्हें ऐसे चुभने वाली बात कहने वाला आसपास चाहिए, तब जाके तुम भी तुलसीदास जी की तरह। लेकिन होना चाहिए एक तो वह कि भले कोई कितो ही कह दो, फर्क ही नहीं पड़े, है ना। मतलब वो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। कोई कहे अरे हमारे तो चिकने घड़े हैं ऊपर से निकल जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब फर्क पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ेगा तो निश्चित रूप से सिलेक्शन लेकर रहोगे। तो या तो अब ये मत करना कि सर अब तो हम रत्नावली ढूंढने निकल रहे हैं, कोई रत्नावली मिले तो हमें सताने दे। लेकिन ज्यादा तो वैसे हिंदी में महिलाएं हैं तो कोई रतन तो मिलने से रहा। खैर कुल मिला के मैं बैठा हूं आपको चुभने वाली बातें कहने के लिए। बार बार आपसे ये कहता ही हूं कि तैयारी कीजिए, फर्स्ट ग्रेड को मतलब जिद और जुनून बना लीजिए कि इस बार तो हम एक एक क्वेश्चन इस हिसाब से तैयार करेंगे कि वो चूके ही नहीं, है ना। और आप एक छोटा सा उदाहरण दीजिए, मैं डेली 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। अगर मान लो मैं इस तरह की 200 क्लासेस ले पाया तो कितने हो जाएंगे, 200 कितने हो जाएंगे, 4000 प्रश्न हो जाएंगे। तो 4000 प्रश्न तो सीधे हो रहे हैं। और आप जानते हैं मेरे 20 प्रश्न जो हैं वो कम से कम जो हैं वो 100 प्रश्न कवर कर रहे हैं। नहीं कर रहे, चलो मान लो 100 नहीं कर रहे, आप 50 तो मानो कि 20 प्रश्न से सर आपके 50 प्रश्न हल हो रहे हैं। चलो 50 इंटू 200 क्लास हो गई, तो अब कितने हो गए, 10,000 प्रश्न। आपको लगता है कि आरपीएससी इन 10,000 प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न निकाल के ले आएगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इन 10,000 प्रश्नों में से आप यूं मान लीजिए 90% पेपर आ जाएगा, 90%। इतना तुम तैयार कर लो, सिलेक्शन खुद तुम्हारी झोली में आएगा।
इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन नहीं है? हम ये पढ़ते हैं कि भाई महाभारत काल में भी इन इन पर्वों में राम कथा का उल्लेख मिलता है, तो निम्न में से कौन सा पर्व ऐसा है जिसमें राम कथा का उल्लेख नहीं मिलता? तो ये क्वेश्चन तो वही करेगा ना जिसने पढ़ रखा है, तुक्के वाला तो प्रश्न नहीं है। आदि पर्व, आरण्यक पर्व, द्रोण पर्व या शांत पर्व, बताओ देखें। तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा अब तक। इसका उत्तर है आदि पर्व में नहीं है। आप जब पढ़ते हो तो इन तीनों पर्वों में, आरण्यक, द्रोण और शांत, इन तीनों में आपको क्या मिलेगा? राम कथा का उल्लेख मिलेगा, लेकिन आदि पर्व में नहीं है। रामचरितमानस में 4 घाटों का वर्णन है। किसका वर्णन है? 4 घाटों का। उसमें से एक घाट का नाम है उपासना घाट। तो उपासना घाट जो है इनमें से किसके लिए है? प्रण का पालन करने वाली स्त्रियों के लिए, जो पर पुरुष के छाया भी अपने पर नहीं पड़ने देती, जनसाधारण के लिए, या दीनहीन सबके लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ देखें आप इसमें। तो इसका उत्तर वही बात है, इसका उत्तर वही बताएगा जिसने पहले पढ़ रखे हो कि भाई 4 घाट कौन कौन से हैं। उपासना घाट भी है, इसमें गो घाट भी है, इसमें पंचायती घाट भी है। तो पहले तो घाटों के नाम पता होना चाहिए। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा जीव शामिल नहीं है, उसमें मर्यादा जीव, प्रवाह जीव है ना, 3 जीव। आगे हम कृष्ण भक्ति धारा में चलेंगे तब 3 जीव पढ़ेंगे। तो इस तरह का मान लो निम्न में से कौन सा घाट शामिल नहीं है, इस तरह का प्रश्न आ जाए तो देखिए जो उपासना घाट है वो प्रण का पालन करने वाली स्त्रियों के लिए है, ये उपासना घाट। तो सर जनसाधारण के लिए कौन सा घाट है? तो जनसाधारण के लिए जो है, जनसाधारण का काम क्या है? जनसाधारण सिर्फ पंचायती करता है। तो जनसाधारण के लिए जो घाट है वो है पंचायती घाट। कौन सा घाट है? पंचायती घाट। तो सर दीनहीन इनके लिए कौन सा घाट है? तो दीनहीन के लिए जो घाट है उसको नाम है गो घाट। क्या नाम है? गो घाट। ठीक है। तो फिर सर एक चौथा घाट और कौन सा रह गया? वो रह गया, चौथे घाट का नाम है राजघाट। तो सर राजघाट किसके लिए है? राजघाट नाम से ही पता चल रहा है कि विशेष जन के लिए, जो विशेष जन है उनके लिए है राजघाट, जो दीनहीन है उनके लिए गो घाट, जो जनसाधारण है उनके लिए पंचायती घाट, और जो प्रण का पालन करने वाली स्त्रियां जो पर पुरुष की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देती, उनके लिए जो घाट है वो कौन सा घाट है? वो है उपासना घाट। कौन सा घाट है? उपासना घाट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो पेपर में आने लायक प्रश्न है, जरूर आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनमें से एक गलत है, और ये देखते ही पता लग जाएगा क्योंकि इस प्रश्न की हम व्याख्या पहले कर चुके हैं। तो बोला सर रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस अवधी में है, और वल्ली वल्ली ये तो ब्रज में है, तो ये वल्ली तो ब्रज में है। विनय पत्रिका यानी विनयावल्ली, विनयावल्ली मतलब होगी ब्रज में। किसमें होगी? ब्रज में। तो ये उत्तर नहीं। देखो हमने वहां थोड़ा सा वल्ली 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 पन्नी, संधि पन्नी किया था कि नहीं किया था, इतने में अपना एक प्रश्न तैयार हो गया। अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि अरे मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ी, तुरंत याद आ गया। यही तो इस क्लास की खास बात है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय, देखो प्रश्न ध्यान रखना, ये काव्य का विषय बना रहा है, न कि कृष्ण को साहित्य शास्त्र में प्रतिष्ठित करने की बात हो रही है। ये कृष्ण को काव्य बनाने का विषय किसे दिया जाता है? तो बिल्कुल इसका उत्तर तो हम आदिकाल से पढ़ के आ रहे हैं, और वो देते हैं विद्यापति। विद्यापति जो है वो कृष्ण को काव्य का विषय बनाते हैं। अब बात आती है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ, विद्यापति की रचनाएं कौन सी है, कौन सी किस भाषा की रचनाएं हैं, और कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, विद्यापति को क्या क्या उपाधि है, ये सारा वर्णन जो है हम क्लासेस में पहले कर चुके हैं, और अगर आप स्टार्ट से देखते आ रहे हो तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। चलिए, उज्जवल नीलमणि नामक, उज्जवल नीलमणि नामक भक्ति भावना के, उज्जवल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ, अच्छा हाँ, नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ, यानी जिन्होंने मतलब अभी चलो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। उज्जवल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? सबसे पहला उत्तर तो ये दीजिए आप। तो इसका उत्तर आपने दे दिया उज्जवल। जो होता है, मैंने एक ट्रिक बता रखी है, उज्जवल हमेशा रूप उज्जवल होना चाहिए, यानी रूप गोस्वामी। उज्जवल जो है वो रूप होना चाहिए। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो कृष्ण है, कृष्ण और कृष्ण ही नहीं, कृष्ण को काव्य का विषय तो विद्यापति ने बनाया, कृष्ण भक्ति को, कृष्ण भक्ति को साहित्य शास्त्र में
जो प्रतिष्ठित किया गया, प्रतिष्ठित करने का कार्य जो है वो रूप गोस्वामी ने किया था। कृष्ण भक्ति, यहाँ पे बात कृष्ण की नहीं हो रही है, कृष्ण को काव्य का विषय बनाने की बात नहीं हो रही, कृष्ण भक्ति को साहित्य शास्त्र में प्रतिष्ठित करने का कार्य जो है वो इस ग्रंथ में हुआ और इस व्यक्ति ने किया था, रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में किया था। उसके बाद है कि संत काव्य से संबंधित सत्य कथन है। इनमें से एक प्रश्न ऐसा है जो सत्य है, बाकी असत्य है। तो बताएं, देखें संत काव्य से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संत काव्य से संबंधित सत्य, एकेश्वरवाद के प्रति अनास्था, संत काव्य से संबंधित कथन। तो आप देखिए अनास्था थोड़ी आस्था है, तो ये तो गलत हो गया। सत्य पूछ रहा है, मूर्ति पूजा का विरोध और तीर्थाटन पर बल, क्या ये है। सामाजिक व आर्थिक कुरीतियों का विरोध, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। तो कुल मिला के इस तरह की चीजें जो है आप बताएं। संत काव्य से संबंधित सत्य कथन पूछा है। अब देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तीर्थाटन, मूर्ति पूजा, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ सही सही है। बताओ देखें, ये आर्थिक कुरीतियों का विरोध किया था क्या। बस ये देखो, आपने यहां जोर गौर किया तो आपको लगा यार ये तो किया था, लेकिन सामाजिक आर्थिक नहीं है, आर्थिक कुरीतियों का विरोध, तो ये तो गलत हो गया। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन पर बल दिया था क्या कि तीर्थ यात्राएं करो। संतों ने कब बल दिया था, बिल्कुल नहीं था। एकेश्वरवाद के प्रति आस्था थी क्या, नहीं। अनास्था थी क्या, नहीं, आस्था थी। लौकिक प्रेम, बिल्कुल, जो लौकिक यानी मानवीय, लौकिक यानी मानवीय धरातल से जुड़े हुए प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की थी क्या, बिल्कुल की थी। तो देखिए प्रश्न यही होता है कि थ्योरिकल प्रश्न से लोग घबराते हैं। थ्योरिकल प्रश्न में बस कहीं ना कहीं कुछ चूक होती है, आपको एक एक शब्द पे गौर करना पड़ता है। यहां आपने देखा सामाजिक कुरीतियों का विरोध, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आर्थिक गलत हो गया। यहां ये सही है लेकिन ये गलत हो गया। यहां अनास्था आस्था होगी, बस ये चीज को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्ण को रस और राधा को रति के रूप में किस संप्रदाय में माना गया है। कृष्ण को रस माना है, राधा को रति रूप में माना गया है। तो चैतन्य संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, और उसके बाद में आ जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसका उत्तर आप दे दीजिए, पहले दे दिया। देखिए इसका उत्तर तो होगा सहजिया, लेकिन मैं आपको दो तीन चीज बता देता हूं। जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति से संबंधित जो संप्रदाय है उनमें एक तो याद रखना सनकादि, और मैंने बता रखा है सनक कब चढ़ती है, सनकादि या रुद्र। तो ये है निम्बार्काचार्य का, नींबू खाने से जो है निम्बार्काचार्य। तो एक तो सनक, सनक कब चढ़ती है, नींबू खाने से चढ़ती है। ये कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय है। दूसरा है सखी संप्रदाय, ठीक है, सखी संप्रदाय, ठीक है। और इस संप्रदाय का दूसरा नाम है हरिदासी। इसीलिए अब आपको समझ आ गया हरिदासी ये किसका है, स्वामी हरिदास का, किसका है, हरिदास का। तीसरा जो संप्रदाय है वो है गौड़ीय। गौड़ीय आप जानते हैं बंगाल, तो गौड़ीय संप्रदाय ये भी कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो ये किसका है, तो ये है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। चौथा है राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो ये कुल मिला के कृष्ण भक्ति से संबंधित हो गए या नहीं हुए, बताना। देखे क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है, मैं नहीं बता रहा हूं कि ये कृष्ण भक्ति से संबंधित हुए या इसमें कोई गलती है, बता देना। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी जो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो कुम्मन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कुम्मन दास आता है, फिर आता है सूरदास, फिर आता है परमानंद दास, परमानंद दास, और फिर आता है कृष्णदास आता है, फिर आता है गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, फिर आते हैं अपने छितू चौबे, छितू चौबे में ये नाम लिख रहा हूं, बाकी छितू स्वामी, चित स्वामी है। फिर आते हैं अपने चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास, और लास्ट में आते हैं नंददास,
आते हैं। तो पहले तो इससे पता लग गया आपको कि इसमें जो ऊपर वाले चार हैं ये हैं अपने किसके, वल्लभाचार्य जी के, और नीचे वाले हैं वो हैं किसके हो गए, विठलनाथ के हो गए क्या। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें ये नंददास और चतुर्बास दास ये इसका हो जाएगा उत्तर। अब बात आती है इनके जन्म। तो देखिए इनका जन्म हुआ था, सबसे वरिष्ठ होते हैं कुम्मन दास। आप जानते हैं संतन को कहां सीख रही सो काम जात तो नहीं है, टूटी बिसर गयो हरिनाम। सूरदास 1478, यहाँ पे 1493, ये हो गए 1496। तो ये 14 वाले जितने ही हैं सारे वल्लभाचार्य। यहाँ पे है 1505, यहाँ पे है 1515, ये है 1530 और ये है 1533। कौन कहता है कि सन याद नहीं होते, आराम से याद होते हैं याद, कोई याद करने वाला चाहिए, करो तो सही अपने आप होगा। कि कहते हैं कि भगवान को भी भक्त के पास आना पड़ता है, भगवान तो कहता है मुझे कोई बुलाने वाला चाहिए। तो आप याद करो ना, याद अपने आप होता है, अपने आप होगा, नियमित रखो। कल रात को फोन आया था अपनी जो लाइव क्लास थी उसके जस्ट बाद, बोला सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, शायद मैडम वही हैं क्लास देख रहे हैं तो, और कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पेड कोर्स वगैरह ले सकूं। लोग बहुत ऑफलाइन कोचिंग्स भी जा रहे हैं, और लेकिन सर मैं नहीं ले सकती, आपकी क्लासेस मेरे लिए बहुत बेस्ट है, और मैं तो आपकी क्लासेस से पढ़ रही हूँ और इसी से तैयारी करूंगी। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा विश्वास है कि मैं तो आपकी क्लासेस से तैयारी करूंगी, सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत मतलब आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना विश्वास जताया, और मेरी मेहनत ईमानदारी से है इसीलिए आपको विश्वास हो रहा है। तो और मैं आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि पेड कोर्स के टक्कर का नहीं देंगे कोर्स, पेड कोर्स से भी बेस्ट कोर्स देंगे आपको। देंगे क्या, हमने 105 क्लास तो रिकॉर्ड करके रखी है, पेड कोर्स से अच्छी क्लासेस है, गारंटेड बोल रहा हूं। मैंने पिछली बार पेड कोर्स भी दिया था लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं था, इस बार मैंने निशुल्क दिया है, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। अगर मैं आज आपकी तरह स्टूडेंट होता तो भी मैं इन क्लासेस को दोबारा देखता, बिल्कुल देखता, 100% देखता। तो आप चाहो तो इससे भी बेस्ट कर सकते हो। चलो माना मेरी क्लासेस में 100% अच्छी नहीं है, चलो माना 80% तो अच्छी है, प्लस 20% आपकी मेहनत हो जाए तो भी हम 100% के पास पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचेंगे क्या, पहुंचेंगे। आप मेहनत करो, मेहनत करो। आपको मैं इस तरीके से देखिए अभी, अब देखो हमने अगर ये चीज इतनी बताई है अष्ट छाप के बारे में, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार नहीं हुआ क्या कि भाई ये चार शिष्य किसके हैं, ये चार किसके हैं, इनका समय क्या है, इनका क्रम क्या है, क्या ये तैयार नहीं हुआ है ना। पिछले में अपने देखा कि भाई ये संप्रदाय है कौन सा किसका, ये प्रश्न तैयार नहीं हो रहा क्या। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रश्न तैयार नहीं हुआ, क्या यहाँ पर प्रश्न तैयार नहीं हो रहे, प्रश्न तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा अपने तो आज 20 क्वेश्चन भी हो गए, तो उम्मीद करता हूँ फिर से एक बार वापस हम रूटीन में आए तो उससे आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और सुप्रभात। बढ़िया तरीके से क्लास जो है वो आपने देखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होली से पहले, होली आ रही है, बस 10 दिन बचे हैं, लेकिन होली से पहले कोशिश कीजिए कि अपना जो परिवार है वो 1 लाख हो जाए। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक आस एक विश्वास में एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे कारवां बनता गया। तो अगर प्रयास करते हैं, सफलता असफलता तो उसके हाथ में है, लेकिन प्रयास तो करेंगे कि होली से पहले किसी भी तरह से हम 1 लाख का परिवार क्रॉस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। और मैं एक अकेला हूं, लेकिन आप लोगों का सहयोग मिल जाए तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं रात को संधि की क्लास के साथ।